छोटा छोटा बाल बच्चा लेके कहाँ चलेंगे अभी धूप में, बताइए। सरकार उसे ही चाहता है कि हम लोग को मार दिया जाए तो मार दिया जाए। हमको समझ में नहीं आ रहा, रेलवे अचानक से हटवा दे रहा है। गरीब आदमी जाएगा तो जाए, जिसका जगह चले वो तो चल जा रहा है, जिसका नहीं है वो कहाँ जाए। जैसे भी घर में चढ़ा रहा ना, आदमी को ऊपर भी चढ़ा दे, क्या दिक्कत। खाली वोट देने के लिए हम लोग का बस नेता आता है। नेता वोट लेने के लिए बार बार आएगा, 25 बार फोन करेगा, लेकिन इसमें एक बार भी नहीं। हम लोग का हो गया, मेरा पिताजी मर गया, मेरा माँ मर गया, पूरा खानदान मर गया। हम लोग का भी अभी 40-50 साल हो रहा है। कहाँ जाएंगे बताइए, एक बार तोड़ रहा अभी बताइए सर, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? आपका द्वारे जाएंगे, जयराम का द्वारे में जाएंगे बाले बच्चा लेके। गैंग खोली में चला रेलवे का बुलडोजर, अवैध कब्जों पर कार्रवाई से मचा हड़कंप। 20 झोपड़ी और अवैध खटालों को हटाने की शुरुआत, बरसात से पहले बेघर होने की चिंता में सैकड़ों परिवार। चक्रधरपुर रेल मंडल का प्लेटफॉर्म विस्तारीकरण के मद्देनजर गैंग खोली क्षेत्र में मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। रेलवे भूमि पर बने अवैध खटालों, झाड़ियों और झोपड़ियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभियान के पहले चरण में करीब 20 झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, जबकि रेलवे पटरी के किनारे लगभग 120 से 150 झोपड़ियां वर्षों से रेलवे भूमि पर बनी हुई हैं। रेल प्रशासन के अनुसार अतिक्रमणकारियों को करीब 3 माह पूर्व नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा 1 सप्ताह पहले मौखिक रूप से भी क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी गई थी। निर्धारित समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। बोलना चाहिए था, हम लोग कर लेते है ना, जुगाड़ कर लेते। छोटा छोटा बाल बच्चा लेके कहाँ चलेंगे अभी धूप में, बताइए। हाँ वही बात है ना, एक दिन बोल देते, नोटिस तो कितना बार दिए, हजारों बार दे दिए। कितना दिन पहले नोटिस मिला था? नोटिस तक हो गया 4 महीना। 4 महीने के बाद टोने का था तो सुबह में बोल देते क्या टोने जाना है दीदी, ये तैयारी है ना आप लोग को, बोल देते। अचानक तोड़ दिया ना, अचानक जाके तोड़ दिए, बुढ़िया कैसा होगा। 2 नोटिस आता है, तीसरा नोटिस आता है, उसके बाद ऐसा नहीं ना होता है। बोलिए कहाँ जाएंगे आप? आपका द्वारे जाएंगे, जयराम का द्वारे में जाएंगे बाले बच्चा लेके। कार्रवाई के दौरान भावुक हुए लोग बोले, 3 पीढ़ियों से यहीं बसा है हमारा संसार। बुलडोजर चलते ही गैंग खोली में रहने वाले परिवारों की आंखें नम हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके परिवार पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। कई परिवारों की 3 पीढ़ियां इसी बस्ती में पली बढ़ी है। अचानक झोपड़ियां तोड़े जाने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन मंगलवार को अचानक बुलडोजर पहुंचने से लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों देखने को मिली। तो रोड में सामान रखेंगे अपना, और पूरा रोड में सब औरत मर्द बच्चा सब बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सरकार उसे ही चाहता है कि हम लोग को मार दिया जाए तो मार दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी घर में चढ़ा रहा ना, आदमी को ऊपर भी चढ़ा दे, क्या दिक्कत है। बरसात से पहले उजड़ता आशियाना, परिवारों के सामने छत का संकट। बस्तीवासियों का कहना है कि मानसून दस्तक देने वाला है और ऐसे समय में घर टूट जाने से कई परिवार खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर हो जाएंगे। कुछ परिवारों के अनुसार उनके छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अब सबसे अधिक परेशान हैं। लोगों का सवाल है कि यदि उन्हें यहां से हटाया जा रहा है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा, रेलवे अचानक से हटवा दे रहा है। गरीब आदमी जाएगा तो जाए, जिसका जगह चले वो तो चल जा रहा है, जिसका नहीं है वो कहाँ जाए। कम से कम कोई जगह दे देते हैं कि कुछ दिन के लिए तुम लोग यहाँ रह लो, तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से हट जाइएगा। जगह भी नहीं दे रहा है, डायरेक्ट हटा दे रहा है। बोलता है कि घर का सामान नहीं हटाओ, घर का डेक्ची सब चेप होता है, सब चढ़ा दे रहा है जेसीबी। बताइए ऐसी कर रहा है, खोलने का भी मौका नहीं दे रहा है कि खोल के आदमी कहीं सेट करके भाई 1-2 दिन यहाँ गुजारा कर ले, वैसा भी मौका नहीं दे रहा, पूरा तोड़ के हटा दे रहा है। और बताइए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग का तो ऊपर हाथ भी नहीं हो किसी का। पुनर्वास की मांग, बोले पहले बसाइए फिर हटाइए।
गैंग खोली के लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक भूमि अथवा पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि यदि बिना किसी व्यवस्था के उन्हें हटाया गया तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि केवल अतिक्रमण हटाना समाधान नहीं है। प्रशासन को उन परिवारों की भी चिंता करनी चाहिए जो दशकों से यहाँ निवास कर रहे हैं। हम लोग का हो गया, मेरा पिताजी मर गया, मेरा माँ मर गया, पूरा खानदान मर गया। हम लोग का भी अभी 40-50 साल हो रहा है। पहले से नोटिस दिया था? कितना बार तो दे ही रहा है, नहीं बोल के नहीं। क्या आएंगे कहाँ, बोलिए। मांग क्या आप लोग, क्या मांग क्या करते हैं सर? रेलवे तो तोड़ेगा ही। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग को कहीं भी जमीन हम लोग को दे देना तो रह जाते। जनप्रतिनिधियों से नहीं मिली मदद, लोगों ने जताई नाराजगी। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इससे बस्ती वासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में कोई साथ खड़ा नजर नहीं आता। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट लेने के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। न कोई नेता है, न कोई बड़ा आदमी है। खाली वोट देने के लिए हम लोग का बस नेता आता है। नेता वोट लेने के लिए बार बार आएगा, 25 बार फोन करेगा, लेकिन इसमें एक बार भी नहीं आएगा। हम लोग 3 बार फोन कर चुके, 3 बार में कोई नहीं आया अभी तक। खाली वीडियो खाली बना के डाले हैं हम लोग। कोई सोशल मीडिया से भी भैया आप लोगों खाली आए और कोई नहीं आया। बस हम लोग यही कहना चाहेंगे, हम लोग कहीं जगह दे दीजिए। अभी 20 परिवार टूट रहे हैं। 2022 में भी हुआ था विरोध, पूर्व विधायक ने रुकवाया था अभियान। गौरतलब है कि जून 2022 में भी रेलवे प्रशासन ने गैंग खोली क्षेत्र के लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। उस समय क्षेत्र के तत्कालीन भाजपा विधायक शशिभूषण सामड ने बस्ती वासियों के साथ वार्ता कर रेलवे प्रशासन की कार्रवाई को रुकवाया था। इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। कहाँ जाएंगे बताइए, एक बार तोड़ रहा अभी बताइए सर, कहाँ जाएंगे? फिर अभी हम लोग उपाय है कि रोड जाम करेंगे। आप लोगों को नोटिस कुछ मिला था? नोटिस मिला, टाइम दिया था। अतिक्रमण पर सरकार द्वारा चलाया गया बुलडोजर के बाद टूटी झोपड़ियां और चिंता में डूबे परिवार, बेबस माँ बाप और लाचार बच्चों की तस्वीर देख यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज तक अंतिम पायदान में खड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, जिम्मेदार अधिकारी इन गरीबों को उनका हक और अधिकार दिलाने में नाकाम रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज कई परिवार बूढ़े माँ बाप और बच्चों के संग बेघर हो गए हैं।